हेलो स्टूडेंट, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 50 जीके जीएस, जिसमें कि आपको 50 क्वेश्चन में से आपको मिलेगा यहाँ पे 10 प्रश्न सिर्फ यूपी से रिलेटेड, यानी कि यूपी से रिलेटेड जो भी जीके होगा वो आपको मिलेगा। उसके बाद जो 40 प्रश्न होगा आपका वो होगा सामान्य जीके जीएस का। हैं हम टोटल आपको 50 से ज़्यादा सेट देने वाले हैं। अगर आप एक एक करके सभी सेट को पढ़ लेते हैं तो आपको अधिकतर क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि बिठूर किस जिले में स्थित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि बिठूर किस जिले में स्थित है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे बिठूर जो है कानपुर जिले में स्थित है। आप एक बात और याद रखेंगे, इस क्लास का जो टाइमिंग होगा वह 12 से लेकर के 15 मिनट के अंदर खत्म करवा दिया जाएगा। ये एक प्रकार से रिवीजन क्लास के तौर पे भी आप ले सकते हैं। बाकी का 12 से 15 मिनट आप यहाँ दे दीजिए, बाकी अदर सब्जेक्ट में आप लगाइए। आपको अधिकतर क्वेश्चन यही से देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। आपसे यहाँ पे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। आप याद रखिएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस में स्थित है, यह जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कि अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो प्रयागराज जंक्शन है वह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिलें किस क्षेत्र में है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में चीनी का सबसे अधिक मिलें किस क्षेत्र में है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे ये जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पे क्या है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी की मिलें हैं। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। आपसे यहाँ पे जलवायु के बारे में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। आप यहाँ से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है, उत्तर प्रदेश में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो बारिश होता है वह किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में वर्षा का मुख्य स्रोत है मानसून, यानी कि मानसून के कारण ही उत्तर प्रदेश में अधिकतर वर्षा होती है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला कौन सा है, तो आप याद रखेंगे ये जो सहारनपुर है यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है, तो आप याद रखें यहाँ पे जो बुंदेलखंड है वह उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको बताना है कि तराई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो है तराई क्षेत्र गन्ना के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अब हमारा जो अगला सेक्शन है यानी कि 40 प्रश्न जो जीके और जीएस का होगा वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। और इसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का घोतक है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी वह किसके जन्म शताब्दी का घोतक है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी का घोतक है। ऑप्शन यहाँ से जो होगा आपका यह सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे बेंजामिन डिजरायली जो है, यानी कि बेंजामिन डिजरायली ने ही 1857 के सिपाही क्रांति को या तो सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अगला प्रश्न आगे बोला गया कि हल्दी घाटी का युद्ध यानी कि जो 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध वह जो है किसके बीच हुआ था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 इसमें वह जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह ए नंबर सही होगा।
अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि पाक जलडमरू किन देशों के बीच में स्थित है? यानी कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि पाक जलडमरू जो है वह किन दो देशों के बीच में स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका उत्तर, भारत और श्रीलंका के बीच में ही स्थित है पाक जलडमरू। अगला प्रश्न आगे है कि झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि झांसी में जो है विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है, तो आप याद रखेंगे रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आगे है, पीटीआई कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है? आपसे पूछा गया यहाँ पे कि पीटीआई कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो है भारत की प्रमुख समाचार एजेंसी है पीटीआई। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रॉकेट जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, तो आप यहाँ से याद रखेंगे लुई पास्चर ने ही रेबीज के टीके का खोज किया था। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य का है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो है गुजरात का है सबसे लंबी समुद्री तटरेखीय, यानी कि समुद्री जो तटीय भाग है वह सबसे लंबा है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि एफिल टावर किस देश में है? आपसे यहाँ पे पूछा है कि एफिल टावर जो है वह किस देश में है, तो आप यहाँ से बताएंगे कि एफिल टावर जो है वह फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपसे यहाँ पे पूछा है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वह किस राज्य में स्थित है, तो आप याद रखेंगे यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न आगे बोला गया कि बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया? यानी कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो बिहार में 1857 का विद्रोह हुआ था उसका प्रमुख नेता कौन थे जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व भी किया था, तो आप यहाँ से याद रखेंगे इसका नाम है वीर कुंवर सिंह। आपका जो उत्तर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ? आपसे पूछा गया है कि वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ, यानी कि आनंद मठ में या तो सत्य प्रकाश में या अर्थशास्त्र में या तो हरिजन पत्रिका में, किसमें यह प्रकाशित हुआ था वंदे मातरम? तो आप यहाँ से याद रखेंगे वंदे मातरम प्रथम बार आनंद मठ में ये प्रकाशित हुआ था। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा ए नंबर सही है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे आरबीआई जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह जो है भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि यहाँ पे कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं वह कैसा होता है? तो आप यहाँ से आप याद रखेंगे यह जो है वास्तविक होता है और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। यहाँ से आपका उत्तर जो है ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि भारत कितने भौगोलिक यानी कि 3 जोन में विभाजित, यानी कि आपसे पूछा गया है भारत जो है कितने भौगोलिक 3 जोन में विभाजित है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे भारत जो है 8 भौगोलिक 3 जोन में क्या है विभाजित है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा गया है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि अंडमान द्वीप पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वह जो है बी नंबर सही हो जाएगा अंडमान द्वीप पर। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि अंतारा किस देश का प्रमुख समाचार एजेंसी है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अंतारा जो है वह किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे यह जो है इंडोनेशिया का प्रमुख समाचार एजेंसी है अंतारा। अगला प्रश्न
आगे बोला गया है कि जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जिब्राल्टर जो है जलडमरू वह किसके बीच स्थित है। तो आप यहाँ से बताएंगे यह जो है स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया। आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह में जो है अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप यहाँ से याद रखें कि ह्यूरोज ने नेतृत्व किया था कहाँ पे, 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें जो है अंग्रेज के सेनापति थे वो। अगला प्रश्न आगे सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि आंवला में या हरी सब्जी में या तो सोयाबीन में या तो आलू में सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, ये आपको बताना है। आप याद रखेंगे सबसे अधिक जो सोयाबीन में पाया जाएगा, सबसे अधिक जो प्रोटीन पाया जाएगा कहाँ पाया जाएगा, तो यह पाया जाता है सोयाबीन में। उत्तर जो है आपका सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है। अगला प्रश्न आगे वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत कौन है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो वायुमंडल है यह जो है वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत या तो आपसे पूछ लेगा कि यहाँ पे, या तो आपसे पूछेगा कि पृथ्वी के सबसे सटा हुआ कौन सा परत है, तो आप याद रखेंगे क्षोभमंडल, या तो वायुमंडल का सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभमंडल। अगला प्रश्न आगे बोला गया कि पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि पेट्रोलियम जो है वह किस चट्टान में पाया जाता है। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा अपवादी चट्टान में पाया जाता है पेट्रोलियम। उत्तर जो है वह आपका यहाँ पे बी नंबर सही है। अगला प्रश्न आगे बोला गया कि विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि विद्युत धारा का जो माप करते हैं वह किससे किया जाता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे ए मीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। उत्तर जो होगा आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि तास जो है वह किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो है रूस का प्रमुख समाचार एजेंसी है तास। अगला प्रश्न आगे है कि चंपू किसकी मिली-जुली पद्धति है। आपसे पूछा है यहाँ पे कि चंपू जो है वह किसकी मिली-जुली पद्धति है, यानी कि संगीत की है या वास्तुकला के या तो गद्य एवं पद्य की या तो नृत्य की, किसकी मिली-जुली पद्धति है चंपू, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे यह जो है गद्य एवं पद्य की मिली-जुली क्या है पद्धति है। अगला प्रश्न आगे बोला गया है आपसे कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपसे पूछा है कि शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे आयरन की कमी से एनीमिया बीमारी होता है, यानी कि खून की कमी एनीमिया बीमारी होता है शरीर में आयरन की कमी से, लोहा की कमी से। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि गरम दल के सबसे प्रमुख नेता थे। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे, ये आपको बताना है। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो है गरम दल के सबसे प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न आगे है कि अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया। यानी कि आपसे पूछा है कि अंग्रेज के द्वारा जो है भारत की राजधानी को कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली कब लाया गया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे 1912 ईस्वी में ये किया गया कि दिल्ली यहाँ से कोलकाता से दिल्ली को राजधानी को लाया गया। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है। आपसे पूछा है कि समुद्री जल में ये साधारण नमक यानी कि NaCl कितना होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से अगर हम कहा जाए यहाँ से तो ये होगा 77.8% क्या होगा समुद्री जल में साधारण नमक का मात्रा यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन जो है वह किस सिद्धांत पर काम करती है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है वॉशिंग मशीन। अगला प्रश्न
आगे बोला गया है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया, तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा जनरल नील ने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को शांत करवाया था। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो है ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है राइटर्स। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया, तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा कि 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। अगला प्रश्न, आगे है कि शक राजा को युद्ध में किसने हराया था। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि शक राजा को युद्ध में किसने हराया, तो यहाँ से जो आपका उत्तर बनेगा वह हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न, आगे है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, यानी कि मेगास्थनीज जो है वह किसके दरबार में आया था, यह आपसे पूछा गया है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कि यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आगे है सुएज नहर की लंबाई कितनी है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा है, तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा 160 किलोमीटर लंबी है को क्या, तो सुएज नहर। अगला प्रश्न आगे पूछा गया है कि AAP यानी कि आप किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। AAP किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ से यहाँ पे ध्यान देंगे कि यह जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख समाचार एजेंसी है AAP। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि सिन्हुला किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो है चीन की प्रमुख समाचार एजेंसी है। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा ए नंबर सही। अब आप हमको बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।